नमस्कार साथियों, मैं अमित कपूर, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। आज की ये वीडियो जो है ये हम सबको शेयर करनी है और क्यों करनी है ये आपको पता चलेगा। लेकिन आज मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एलजी साहब, जहां पे भी जरूरत पड़ती है टीचर्स की, वहीं पे आप लोग इनकी ड्यूटी लगा देते हैं, जबकि इस टाइम कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। जब भी कोई इलेक्शन आती है तो टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है। जब भी कोई नेता आता है बड़ा तो वहां पे टीचर्स को बिठा दिया जाता है, और भी कई बीएलओ के रूप में या कई रूप में टीचर्स की ड्यूटी जो है वो लगा दी जाती है अलग अलग कार्यों में। लेकिन टीचर ने कभी ये नहीं कहा कि हमने ड्यूटी नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी है। लेकिन आज मैं एलजी साहब ये कहना चाहता हूं कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मुझे एक चीज बता दीजिए, जब इस टाइम टीचर की ड्यूटी कहीं लगी नहीं, टीचर का काम होता है बच्चे को शिक्षा देना, टीचर का काम होता है बच्चे को स्टडी करवाना। जब स्कूल में बच्चे जा नहीं रहे, बच्चों को विंटर वेकेशन है 12 जनवरी तक, तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि टीचर स्कूल में जाके क्या करेंगे। स्कूल चाहे दूर है चाहे पास है, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने ऑर्डर निकाला कि टीचरों को स्कूल आना है। मुझे यह समझ नहीं आती कि 8th 9th तक जो स्कूल हैं, जो 8th 9th तक बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर, वो स्कूल में आके क्या करेंगे? उनकी तो ऑनलाइन स्टडी भी नहीं है। और जो 10th to 12th क्लासेस को बच्चे को पढ़ाते हैं, वो भी जो गांव दराज में स्कूल है वहां पर नेट नहीं होगा, तो वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करवाएंगे? तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं, आइंदा आप जब भी कोई ऑर्डर निकालें सोच समझ के निकालें। हमें पता है अमित शाह जी की रैली थी, हो सकता है आपने गवर्नमेंट मुलाजिमों को वहां पे बिठाना हो, तो इसलिए आपने टीचरों को छुट्टियां नहीं दी। तो अब तो अमित शाह जी की रैली भी कैंसिल हो चुकी है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है एलजी साहब से कि इंटरवीन कीजिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका इतना नालायक डिपार्टमेंट है कि किसी भी तरह का कंट्रोल कर पाना उसके लिए नामुमकिन है, अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना नामुमकिन है। अभी भी कई स्कूल जो है वो बच्चों को विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल में बुलाया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वो बेचारे स्कूल में जाके क्या करेंगे? मुझे एक चीज बता दीजिए, जिनकी सैलरी 2000, 5000, 10,000, और प्राइवेट स्कूल माफिया को कोई शर्म नाम की चीज नहीं। अगर प्राइवेट स्कूल माफिया टीचर्स का सगा होता, टीचर्स के साथ वफादार होता, तो आज वो टीचर्स को खुद ही कह देता आप घर में बैठिए। और कुछ स्कूल ने बोला भी है ऐसा, कुछ स्कूलों ने टीचर्स को नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता है स्कूल में कोई काम नहीं, तो टीचर क्या करेगा स्कूल में आके जब बच्चे ही नहीं। लेकिन मैक्सिमम माफियाओं ने टीचर्स को स्कूल बुलाया, प्राइवेट वालों ने, और गवर्नमेंट टीचर्स तो बेचारा दरबदर हो रहा है, क्योंकि उस बेचारे के पास तो कोई रास्ता ही नहीं। वो सुबह 7-8 बजे जाके उसको पहुंचना है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो लगानी है। यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स के लिए, जिनका काम है सिर्फ शिक्षा देना, कुछ लोग कह रहे हैं कि अदर डिपार्टमेंट भी हैं, उनको छुट्टी नहीं है, उनको छुट्टी नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि टीचर्स का काम, सबका अपना अपना काम है। टीचर्स का काम जो है वो सिर्फ शिक्षा देना है, और जिस बच्चे को उन्होंने शिक्षा देनी है वो जब स्कूल में ही नहीं है, तो टीचर स्कूल जाके क्या करेगा? मेरी हाथ जोड़कर विनती है एलजी साहब कि आप इंटरवीन कीजिए, क्योंकि टीचर आपके बहुत काम आता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल माफिया को तो शर्म आएगी नहीं, लेकिन जिनको शर्म है उन्होंने टीचरों को छुट्टी दे दी है अपनी तरफ से। लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टियां नहीं दी, टीचरों को बुला लिया, और गवर्नमेंट टीचर बेचारा वो क्या करेगा? तो आज एलजी साहब आपको इंटरवीन करना होगा, और मेरी आपसे विनती है कि 12 जनवरी तक टीचर्स को भी विंटर वेकेशन दे दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ टाइम बिता सके। धन्यवाद।